नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल में आज संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। उसी कड़ी में 4 इमली स्थित भीम ज्योति बुद्ध विहार सेवा समिति में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। वहीं सेवा समिति की अध्यक्ष इंदुताई पाटिल ने हमें बताया कि हम लोग विगत 40 वर्षों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मऊ जिले में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, जिन्होंने इस देश के लिए संविधान लिखा, जिसका आज सभी लोग पालन करते आ रहे हैं। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के आज 134वीं जयंती है और यहाँ से भीम ज्योति बुद्ध विहार में 40 साल से जयंती बनाते हैं हम। आज 40 साल हो गए बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, बौद्ध जयंती बनाते हैं। आज यहाँ जयंती नहीं बन रही है राजधानी में, पूरे भारत में जयंती बन रही है बाबा साहब अम्बेडकर के। बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीबों का उद्धार करा, भारत का उद्धार करा, भारत के जनता को उठाया, भारत के जनता को इंसान बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत करी लोगों के लिए। ऐसे महापुरुष आज के दिन जन्मा ले आए। बाबा साहब अम्बेडकर महू में भीमराव रामजी अम्बेडकर, रमाताई भीमाबाई, आज 14 रत्न है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी महाजन मिलिट्री में सूबेदार थे महू में। वहाँ बाबा साहब का जन्म हो गया। 14वां रत्न थे, 14वां डिग्री लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत करी भारत के लिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पूरा भारत बना रहा है। राजधानी स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर हजारों की संख्या में नागरिक भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष पहुंचे और पूजा अर्चना की तथा माल्यार्पण किया गया। कई स्थानों पर टेंट लगाकर शीतल जल और चाय नाश्ते का प्रबंध कई सामाजिक संगठनों के द्वारा किया गया। वहीं दैनिक सोशल जस्टिस समाचार पत्र ने अपनी रीओपनिंग की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक वांटेड टाइम्स के संपादक संदीप मानकर, पत्रकार सुशील दामले, राजधानी हलचल के संपादक प्रवीण बौद्ध एवं कैलाश मानकर पहुंचे, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर 4 समाचार पत्रों के संपादक भी रहे तथा उन्होंने कई पुस्तक भी लिखी। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिक्की का 20वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 2005 में डिक्की की स्थापना हुई थी और पूरे देश में आज दलित उद्यमिता पर अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं। इसी तारतम्य में आज भोपाल में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समारोह में डिक्की की ओर से एक दैनिक सोशल जस्टिस समाचार पत्र का विमोचन हुआ है। ये समाचार पत्र बाबा साहब के आर्थिक विचारों को, सामाजिक विचारों को, उनकी बहुमुखी प्रतिभा को लोगों के सामने लाने का एक माध्यम बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा साहब ने अपने जीवन में हर क्षेत्र में काम किया है। इसी तरह मीडिया भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाबा साहब ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं है, लोग जानते नहीं है। बाबा साहब की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर, इस पावन दिन पर डिक्की ने एक नया शुभ कार्य शुरू किया। एक अखबार का जो प्रकाशन शुरू किया, सोशल जस्टिस, ये बड़े अच्छे मन से शुरू किया है। और मैं कामना करता हूँ कि ये अखबार बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाएगा और बाबा साहब के उस पहलू को, जिसको कम लोग जानते हैं, कि मीडिया के क्षेत्र में भी बाबा साहब ने जो काम किया है वो लोगों तक पहुँचे और उनकी विचारधारा लोगों तक पहुँचे और इसका प्रचार प्रसार हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ डिक्की के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिरभिया जी को कि उन्होंने इस अवसर पर एक शुभ काम ये अखबार के रूप में शुरू किया है। राजधानी स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। वहीं सामूहिक बुद्ध विहार एकता मंच के डायरेक्टर अजय ने हमें बताया कि हमने पिछले बार से यह योजना बनाई थी कि इस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती नए तरीके से मनाएंगे। इस वर्ष हमने एक बहुत बड़े लेजेंड शो का आयोजन किया और बच्चों के द्वारा ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा कार्यक्रम के दौरान गौतम बुद्ध की वेशभूषा में एक नन्हे कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।
आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लासपूर्वक मनाई जा रही है, क्योंकि हम लोग प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सामूहिक बुद्ध विहार एकता मंच के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती हर साल मनाते हैं। लेकिन इस वर्ष कुछ नए अंदाज में हम लोगों ने पिछले साल ही संकल्प लिया कि आने वाले 2025 में हम लोग एक नए अंदाज में यानी एक बहुत बड़ा सामूहिक लेजिम शो के माध्यम से हम लोग यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती एक लेजिम शो के माध्यम से मनाने जा रहे हैं। और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विभिन्न भीम बुद्ध गीते हैं, उस गीतों पर हमारे समाज के कई नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे यहाँ बाबा साहब के गीतों पर डांस करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। उनको हम लोग यहाँ पर उनका सम्मान करते हैं, ट्रॉफी देते हैं, कुछ बाबा साहब के सर्टिफिकेट देते हैं। और हम लोग इस बार बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर जितने कई सैकड़ों बच्चों को यानी 200 बच्चे हमारे पास में आते हैं और 200 बच्चों को हम लोग यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड के नाम से सम्मानित किए जा रहे हैं।